ओम शिव ओम जी सबको। तो सभी भक्तजनों से हम अपनी कर्म की वीडियो टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं कि हम अपने जीवन में कर्म कैसे अपनाते हैं और कर्म को हम अपने जीवन में कैसे धारण करते हैं और कर्म को हमने सबसे पहले कैसे इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो देखिए, हर संडे हमारे घर में मंकियों के लिए रोटी बनाई जाती है, कभी सिंपल कभी मीठी और कभी मट्ठियाँ बनाई जाती है। और इसी संडे की यह वीडियो है कि इस बार मट्ठियाँ बनाई गई थी और साथ में पक्षियों के लिए नमकीन भी घर पर ही तैयार की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और सभी को प्यास लगती है। आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते तो इन बेजुबानों का क्या हाल हो रहा होगा। तो इनके पास तो कोई साधन भी नहीं है, तो हो सके तो अपने घर के आसपास अपनी छतों पर पक्षियों के लिए कसोरे ज़रूर रखिए, दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर कीजिए कि और जहाँ तक हो सके इन बेजुबानों की सेवा के लिए भी आगे आए और कुछ ना कुछ अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल कर इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य लेके जाएं। तो देखिए, बेजुबानों की सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि इनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। भगवान आपको हर वस्तु देते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि आप उनको बदले में क्या देते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, प्रकृति की देन से हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें भी उसके बदले प्रकृति के लिए और प्रकृति से रिलेटेड जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन जीव जंतुओं से ही प्रकृति है और प्रकृति से ही हम हैं। तो नाम रूपी धन कोई इकट्ठा नहीं करता, दुनियावी वस्तुएं हर कोई इकट्ठे करता है, अलग अलग धर्म हर कोई अपनाता है, पर कर्म कोई नहीं करता। तो क्योंकि ये कोई धर्म बताता ही नहीं है कि आपको कर्म कैसे करने हैं। अब मैं किसी स्पेशली मतलब किसी धर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आपको भी पता और मुझे भी पता है कि धर्म से पहले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले हम एक इंसान हैं और एक इंसान होने के नाते हमारा यही कर्तव्य बनता है कि आप जिस किसी भी धर्म के हो तो कर्म को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं और कर्म रूपी धन को इकट्ठा अवश्य करें। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ हमारे घर पर ही तैयार किया जाता है। ये जो तैयार किया जा रहा है गुरुदेव जी द्वारा और हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पक्षियों के लिए नमकीन तैयार की गई है और बड़े चाव से खाती है वह नमकीन। आजकल गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में थोड़ा पक्षी आना कम हो गए हैं, लेकिन उनके लिए हम ऐसी ऐसी वैरायटी उपलब्ध करके रखते हैं कि जिससे उनका पेट भर सके। और इसके बाद जो मट्ठियाँ तैयार की गई हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मट्ठियाँ तैयार करने के लिए। और उससे भी पहले जिस प्रकार तैयार किया जाता है इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जब मेहनत के बाद जब उन्हें खाते हम देखते हैं, मंकियों को हम खाना खाते देखते हैं और जब वो हाथ में पकड़कर कम से कम 7-8 मट्ठियाँ एक एक मंकी पकड़ के लेकर जाता है, क्योंकि उनके पास तो और कोई साधन नहीं है। उनके हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि उनके मुंह के नीचे एक थैली बनी होती है, तो जिसमें जितना आता है उसमें थोड़ा सा वो इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ अपने साथ ले जाते हैं। तो हम भी डालने जाते हैं कभी कभी उन्हें खाना, और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सिर्फ एक दिन के लिए अपना भोजन इकट्ठा करते हैं और इतने वो सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी में कि उन्हें आने वाले दिन की टेंशन नहीं है। सिर्फ आज आज जो बीतेगा सिर्फ उसके लिए वो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। कल परसों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भगवान पर भरोसा है कि हाँ, हमारा जो प्रभु है तो हमें भोजन उपलब्ध करवा ही देगा। लेकिन हम इंसानों को देखें तो हम इंसान महीनों महीनों साल साल भर की हमें टेंशन रहती है। तो अभी हमारे गुरुदेव जी हमें एक उदाहरण दे रहे थे कि देखिए कि अब जो गेहूं है, गेहूं को हमने 1 साल के लिए स्टोर करके रख लिया है। हमें इतनी चिंता है कि हमने पहले ही उसको स्टोर करके रख लिया, लेकिन इन बेजुबानों को देखो, इनको कोई टेंशन नहीं है कि जो भी उपलब्ध हो जाएगा उसको ये अपने जीवन में आराम से धारण कर लेंगे और अपने जीवन को संतुष्ट होकर जिएंगे। तो इसी प्रकार पक्षी हैं, पक्षी आते हैं और अपना भोजन करके चले जाते हैं और सूर्य
छिपने से पहले पहले अपने घर को वापस हो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने मेहनत से वो अपना दाना इकट्ठा करते हैं। तो क्यों हम इन बेजुबान पशु पक्षियों से क्यों हम कुछ नहीं सीखते और क्यों अपने जीवन में धारण नहीं करते कि क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हमें भी अपने जीवन में सैटिस्फाइड नहीं होने चाहिए? एक टाइम तक आकर हमें भी रुक जाना नहीं चाहिए और अपना जीवन क्या इन बेजुबानों के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, इन प्रकृति के लिए क्या अपने जीवन में कुछ कर्म नहीं करने चाहिए? तो आप कभी अपना कीमती समय निकाल कर अवश्य सोचिएगा कि कर्म कितना ज़रूरी है और कर्म का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, प्रकृति के हर नज़ारे में कुदरत का वास है और कुदरत कभी हमसे दूर नहीं, वो हर पल आस-पास है। तो यह हमारे गुरुदेव जी की तुक है कि प्रकृति के हर नज़ारे में कुदरत का वास है और कुदरत कभी हमसे दूर नहीं है, वो हर पल हमारे आस-पास है। तो उस प्रकृति में ही कुदरत का आनंद लीजिए और अपने जीवन को बहुत ही मूल्यवान बनाइए और कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी आपको हर इंसान याद किए बिना ना रह सके कि हाँ, कोई ऐसा मनुष्य भी था कि जिसने कर्म को अपने जीवन में धारण किया हुआ था और हमेशा दूसरों के लिए वह जिया। अपने लिए ना जीकर वह हमेशा दूसरों के लिए जिया। तो देखिए कितनी अच्छी-अच्छी जब ये बनती हैं तो बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उससे भी अच्छा तब लगता है कि जब वो पकड़-पकड़ कर इसे खाते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है। तो कभी अपने बिज़ी शेड्यूल में से जाकर देखिएगा और उनके इस दुःख को, उनकी भूख को, तड़फ को समझिएगा। और आजकल एक रिक्वेस्ट हम और कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि चलो पौधे लगाएँ और इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। पौधे काटने के लिए सबसे आगे रहते हैं सब, लेकिन पौधे लगाने के लिए सबसे पीछे। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारे गुरुदेव जी की एक तुक भी है कि बाज़ार से लकड़ी खरीदने से पहले अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाएँ। तो अब आप यह सोचकर देखिए कि एक लकड़ी का हमारे जीवन में क्या-क्या महत्व है और एक लकड़ी से हम अपने घर के लिए क्या-क्या सुविधाएँ इकट्ठी करते हैं और जब हम यहाँ से दुनिया से जाते हैं, तो एक लकड़ी ही हमको जलाती है। तो लकड़ी का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। तो प्लीज़ कृपया करके आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि कम से कम अब बरसातें शुरू हुए होंगी और बरसातें शुरू होने पर अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ अवश्य लगाएँ और उनकी केयर करें ताकि हम प्रकृति को कुछ दे सकें और इस गर्मी से सबका कुछ बचाव हो सके। तो आपसे एक वीडियो हमने यह शेयर की है कि किस प्रकार हम चेंज करते रहते हैं पक्षियों का दाना पानी और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जीवन में कर्म कमा सकें और कर्म करने के साथ-साथ हमारे हाथों से उनका भला हो सके, जो कि हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए आपसे यह वीडियो शेयर की है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो जल्द ही एक कर